हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम अपने एचटीएमएल फुल सीरीज के अंदर टेबल एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो द टेबल एचटीएमएल टैग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग टेबल। तो जो टेबल टैग का जो काम होता है वो हम लोग टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? जैसे अगर हमें टेबल में कुछ डेटा रिप्रेजेंट करना हो रो एंड कॉलम वाइज में, तो हम एचटीएमएल के अंदर जो है फिर टेबल का यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है ना। तो टेबल के अंदर क्या क्या होती हैं? टेबल के अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होती हैं, सेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको हम लोग टेबल टैग के अंदर अलग अलग टैग के माध्यम से उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है। टेबल इन अ वेब डॉक्यूमेंट, इट इज़ पेयर्ड टैग। इट इज़ पेयर्ड टैग मतलब ये है कि जब हम टेबल टैग को ओपन करेंगे तो टेबल टैग को क्लोज भी करेंगे। ठीक। फिर द एचटीएमएल टेबल कंसिस्ट ऑफ द टेबल एलिमेंट। ठीक है, जो एचटीएमएल टेबल होता है वो टेबल एलिमेंट को अपने अंदर रखता है। ठीक, एंड वन और मोर टीआर टैग, और या फिर उसके अंदर एक या एक से अधिक टीआर टैग हो सकते हैं। ठीक है ना। टीआर टैग होता है टेबल रो। टीआर टैग मतलब क्या होता है? टीआर का मतलब होता है टेबल रो होता है। ठीक है। टीएच टैग होता है टेबल हेडिंग, एंड टीडी टैग होता है टेबल डेटा। ठीक। तो इतने प्रकार के जो हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर ये सारे टैग्स हो सकते हैं। तो क्या क्या हमने यहाँ पे देखा है, क्या क्या टैग हो सकते हैं हमारे पास? देखिए, हमारे पास हो सकता है टीआर टैग हो सकता है। ठीक, तो टीआर टैग का काम क्या होता है? रो को डिफाइन करने के लिए। ठीक, किसको डिफाइन करने के लिए? रो को डिफाइन करने के लिए। टीएच टैग होता है, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है टेबल हेडिंग के लिए, या फिर जिसको लोग बोल सकते हैं कॉलम के लिए। ये होगा हेडिंग के लिए। इसी प्रकार से जो टीडी होता है वो होता है टेबल डेटा, वो भी हमारा कॉलम ही क्रिएट करता है। ठीक, अब आप टीआर के अंदर टीडी यूज करिए चाहे टीएच यूज करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपको एज अ हेडिंग दे रहे हैं जैसे सीरियल नेम, रोल नंबर, आईडी, एड्रेस, अगर आप ये चीज़ें लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे टीएच यूज करेंगे। और अगर आप उनकी वैल्यू लिख रहे हैं जैसे सीरियल नंबर में 1 2 3 4, एड्रेस में प्रयागराज दिल्ली उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम टीडी का यूज करेंगे, है कि नहीं? टीएच का काम होता है हेडिंग क्रिएट करने के लिए कॉलम के अंदर, और टीडी का काम होता है डेटा क्रिएट करने के लिए कॉलम के अंदर। ठीक, समझ में आया? अभी देखते हैं एग्जांपल में, सब समझ में आएगा, देखते रहिए। ठीक है। सो डिफाइन अ टेबल सेल। ठीक, तो यहाँ पे डिफाइन अ टेबल रो, टीएच देख लिखा है, टीएच एलिमेंट डिफाइंस अ टेबल हेडर। जो टीएच है वो टेबल का हेडर डिफाइन करता है, एंड द टीडी एलिमेंट डिफाइन अ टेबल सेल। ठीक, समझ में आया? चलिए, अब अ मोर कॉम्प्लेक्स एचटीएमएल टेबल में ऑल्सो इंक्लूड कैप्शन टैग। ठीक है, किसी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर कैप्शन टैग भी हो सकता है। साथ ही साथ कॉल टैग हो सकता है, कॉलम टैग, या कॉल ग्रुप हो सकता है, कॉलम ग्रुप, या हेड टैग हो सकता है। ठीक है, या टी टी फुट, टी हेड, ये सारे के सारे टैग्स किसी भी एचटीएमएल टेबल के अंदर या कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ टी बॉडी एलिमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे तो ऐसा गलत लिखा है, यहाँ पे रहेगा टी बॉडी। ठीक है, टी एच, टी हेड, टी फुट और टी बॉडी एलिमेंट। ठीक, बोल दो इसको, ठीक लीजिए आप। कॉल ग्रुप टैग, टी हेड टैग, टी फुट टैग एंड बॉडी टैग एलिमेंट। ठीक, अब हम इनको जो है आगे देखेंगे। और ये हम लोग कहाँ देखते हैं? ये हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर, जहाँ पे जो टेबल है बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। यहाँ पे मल्टीपल रोज, कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर मल्टीपल रोज ऐसे क्रिएटेड होती हैं, उसमें हम लोग ये सारे डेटा को देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल है देखिए, समझिए इस चीज़ को। देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये तो हमारा देखिए, हमने यहाँ पे ये देखिए टेबल टैग को हमने यहाँ पे ओपन किया। ठीक, अब जो आप नोटिस करेंगे जब हमने टेबल टैग को ओपन किया तो नीचे टेबल टैग क्लोज भी होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये टेबल टैग हमारा यहाँ पे क्लोज भी हुआ। ठीक हुआ ना। अब जब टेबल टैग क्लोज हुआ है तो इसके अंदर डेटा रखा जाएगा। ठीक है, तो डेटा रखने के लिए हम लोग यहाँ पे रोज डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? रो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रो आप देखिए, ये देखिए दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे टीआर टैग ओपन हुआ और ये टीआर टैग क्लोज हुआ। ठीक, तो ये हमारी हुई पहली रो। ठीक है, समझ में आया? देखिए, पहली रो, और ये टीआर टैग ओपन हुआ। ठीक, और नीचे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको कहीं पे इधर साइड में टीआर टैग को क्लोज भी होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा है इधर।
टीआर टैग को क्लोज भी होना चाहिए था। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर टीआर टैग फिर हमारा ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ लास्ट में टीआर टैग हमारा फिर से क्लोज होगा, ठीक। घबराने की कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाएगा। और इसी प्रकार से जहाँ टी डी टैग ये लिखा हुआ है, यहाँ पे टी आर टैग फिर ओपन होगा, और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो टी आर टैग यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज्ड है, ठीक है। तो टी आर टैग यहाँ पे क्या करा रहा है, टी आर टैग यहाँ पे बता रहा है टेबल का रो बता रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिए, देखिए ये हमारी हुई पहली रो हुई, ये हमारी दूसरी रो हुई, ये हमारी तीसरी रो हुई, और ये हमारी चौथी रो हुई, ठीक। तो यहाँ पे 4 रो यहाँ पे डिफाइन है। अब इस पहली रो के अंदर कितने कॉलम हैं, आप देखिए, ये देखिए पहली रो के अंदर पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, और ये तीसरा कॉलम हुआ। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर 3 कॉलम देंगे, फिर सेकंड रो ओपन करेंगे, फिर 3 कॉलम देंगे, फिर थर्ड रो लगाएंगे, फिर 3 कॉलम देंगे, ऐसे। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, यही काम तो यहाँ पे हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पे जब टी आर टैग ओपन किया गया, तो टी आर कितने, देखिए पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम दी गई, है ना। टी आर टैग लगाया, टी एच टैग ओपन किया, टी एच टैग क्लोज किए, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने 3 कॉलम दिए, फिर सेकंड रो के अंदर हमने यहाँ पे देखिए 3 कॉलम दिए, फिर इसी प्रकार से देखिए थर्ड रो के अंदर देखिए हमने यहाँ पे 3 कॉलम टैग दिए, ठीक। तो ऐसे पहले टेबल लगाएंगे, फिर वहाँ पे रोज डिफाइन करेंगे, और रोज के अंदर हम लोग कॉलम्स को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक। समझ में आया। अभी कंसेप्ट समझिए, अभी जो प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। फिर अब देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एचटीएमएल टैग। तो एचटीएमएल टैग के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं, जैसे अलाइन हो गया, बॉर्डर हो गया, ठीक है, बीजी कलर हो गया, सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, और विड्थ है, ठीक। आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देते हैं कि सारे क्या काम करते हैं। तो जो अलाइन होता है हमारा, अलाइन करता है अलाइनमेंट, मतलब डेटा की पोजीशन क्या होगी, जैसे लेफ्ट हो सकता है ये, ठीक है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, ये होते हैं हमारे अलाइन अलाइन का वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट राइट या फिर सेंटर। बीजी कलर यहाँ पे क्या देंगे, बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, ये आपको टेबल का बैकग्राउंड कलर करना है, किसी रो का बैकग्राउंड कलर करना है, या किसी कॉलम का बैकग्राउंड कलर करना है, तो वहाँ पे बीजी कलर को यूज करेंगे। बॉर्डर का काम होता है बॉर्डर देने के लिए, ठीक। अभी सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग बताते हैं। विड्थ का काम होता है टेबल की विड्थ सेट करने के लिए, टेबल कितनी चौड़ी हमारी रहेगी, ठीक। अब देखिए सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि आप ऐसे सपोज करिए कि अगर हमारे पास ये एक क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, समझ में आया, ये क्या है हमारे पास, ये एक सेल है। इसी प्रकार से यहाँ पे बगल में देखिए यहाँ पे दूसरा सेल रखा गया है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे दूसरा सेल रखा गया है। इसी प्रकार से आप ऐसे उलट करिए कि यहाँ पे भी हमारे पास एक तीसरा सेल यहाँ पे रखा गया है। तो सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, और ये सेल नंबर 3, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 सेल दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए जब 3 सेल दिए गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्टेंस भी है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच की डिस्टेंस, ये वाली जो आप देख रहे हैं बीच वाली, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक। SPACING, बस ई लिख दे रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं सेल स्पेस। समझ में आया क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग, ओके सर। अब सेल पैडिंग क्या होती है, पैडिंग हमेशा होती है बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर कहाँ पे, बॉक्स के अंदर आप ये देखिए को दिखाते हैं, तो इसको ओपन करते हैं, मान लीजिए ये कलर लेते हैं। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये वाली, ये ठीक, ये देखिए ये डेटा के, ये देखिए ये जो इसको हाईलाइट कर रहा है, ये जो डेटा आप देख रहे हैं बॉर्डर से कंटेंट के बीच की दूरी, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल पैडिंग। क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग बोलते हैं। समझ में आया क्या, बोलिए। अगर दो सेल के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे सेल स्पेसिंग, और कंटेंट से बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे सेल पैडिंग, ठीक। तो यहाँ पे सेल पैडिंग भी दी गई है और सेल स्पेसिंग भी दी गई है, समझ में आया। ये विड्थ का काम होता है विड्थ देना, ठीक। तो आप आगे बढ़ते हैं, देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देखिए फटाफट पढ़ सकते हैं। अलाइन स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट, बीजी कलर मतलब स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर, इट टेक्स 3 वैल्यू, आरजीबी फंक्शन लेता है, हेक्स वैल्यू लेता है, और कलर नेम लेता है, ठीक। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू,
ठीक, अभी आपको बताएँगे प्रैक्टिकल में ये। ठीक, हेक्सा कोड होता है क्योंकि हर कलर का एक यूनिक कोड होता है, क्योंकि हम लोग सारे कलर्स तो याद कर नहीं सकते हैं। तो उसका एक क्या होगा, एक यूनिक कोड होगा, हम केवल वहाँ पे वो डालेंगे ताकि हमें वो एग्ज़ैक्ट कलर मिले। ठीक, बॉर्डर काम होता है बॉर्डर देने के लिए। सेल पैडिंग देखिए हमने आपको बता दिया। क्या होता है सेल पैडिंग? स्पेसिफाइज़ द स्पेस बिटवीन द सेल, सेल एज, सेल एज के किनारों के बीच का जो है स्पेस ये बताता है। एंड द सेल कंटेंट, ठीक, इट टेक्स वैल्यू इन पिक्सल। ठीक, ये सेल स्पेसिंग है कि स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन सेल, इट टेक्स वैल्यू इन पिक्सल। ठीक है, तो सेल्स के बीच की जो स्पेस होगी वो सेल स्पेसिंग होगी, और सेल के किनारों से डेटा के बीच की जो दूरी होगी वो सेल पैडिंग होगी। समझ में आया? इसी प्रकार से जो विड्थ है, स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ अ टेबल, टेबल की जो है ये विड्थ डिफाइन करता है। इसमें आप वैल्यू पिक्सल में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज के रूप में भी दे सकते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, अभी जो प्रैक्टिकल आपको बताएँगे ना, तो उसमें हम सारे आपको एक-एक एट्रीब्यूट यूज़ करके दिखाएँगे, तो उसको देखना मत भूलिए। अभी हम यहाँ पे इसके कांसेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रैक्टिकल भी आपको कराएँगे तो और अच्छे से इमेज क्लियर हो जाएगी पूरी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे जो कांसेप्ट आ रहा है टेबल के अंदर, वो आ रहा है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का कांसेप्ट आ रहा है। अब ये क्या होता है सर, कि अगर आपने कभी एमएस एक्सेल वगैरह पे या लिब्रे ऑफिस कैल्क पे अगर आपने काम किया है, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो वहाँ पे सेल्स होते हैं, वहाँ पे आप 2 सेल्स को, 3 सेल्स को या फिर 4 सेल्स को या इससे ज़्यादा सेल्स को आप एक सेल में मर्ज कर सकते हैं। मतलब कि 2 सेल को किसी एक सेल में कन्वर्ट कर देना, मर्ज कर देना, उसको बोलते हैं मर्जिंग। ठीक है? तो इसी प्रकार से हमारे पास एचटीएमएल में भी टेबल है, तो यहाँ भी सेल है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेल को मर्ज करेंगे। ठीक, तो इस सेल को मर्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन का। ठीक, रो स्पैन तब यूज़ करेंगे जब हमें रो वाइज़ सेल को मर्ज करना होगा तब। कॉल स्पैन तब यूज़ करेंगे जब हमें सेल को कॉलम वाइज़ में मर्ज करना होगा तब। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या दी गई है, एक यहाँ पे आप देखिए जो है 2 बाई 2 की एक टेबल दी गई है। ठीक, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो पहला कॉलम है हमारा, पहले कॉलम में तो एक सिंगल सेल है, लेकिन दूसरे कॉलम में यहाँ पे देखिए 2 सेल हैं, सेल 1, सेल 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रो है, जो कॉल स्पैन जो लिखा हुआ है, वो 2 कॉलम को यहाँ पे मिक्स किया गया है। तो कॉलम को मिक्स करने के लिए यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ किया जाता है। समझ में आया? कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे जब देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 बाई 2 की एक टेबल दी गई है। 2 बाई 2 मतलब होता है 2 रो और 2 कॉलम। ठीक? तो यहाँ पे 2 कॉलम तो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन पहले कॉलम के अंदर यहाँ पे 2 रो दिए गए हैं, लेकिन दूसरे कॉलम के अंदर तो केवल एक ही सेल यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है रो स्पेयर यहाँ पे लगाया गया है वैल्यू को, है कि नहीं? तभी तो चीज़ें काम कर रही हैं। तो कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन लगाते हैं और रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन लगाते हैं। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी प्रैक्टिकल बताएँगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिर आपकी क्लियर हो जाएँगी। ठीक? देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टेबल का एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे कितने रोज़ हैं देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। 5 यहाँ पे रोज़ दी गई हैं और यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिया गया है। जबकि ये जो पहला कॉलम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाया गया है कॉल स्पैन। समझ में आया? कॉल स्पैन लगा के 2 कॉलम को एक में मर्ज किया गया है यहाँ पे। ठीक? ये इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल अभी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे टेबल की हाइट, टेबल हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ हम लोग कैसे यूज करेंगे? टेबल की अगर हमें हाइट और विड्थ बढ़ानी है, या हमें रो की हाइट एंड विड्थ बढ़ानी है, ठीक है, या फिर हमें जो है सेल की बढ़ानी है, तो रो हो सकता है हमारे पास, सेल हो सकता है या फिर टेबल हो सकता है। तो इन तीनों में जो है हम लोग यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं और हाइट भी दे सकते हैं। ठीक, तो देखिए हाइट कहाँ पे सेट करेंगे, टेबल टैग के अंदर। यहाँ टेबल टैग हमने लगाया, यहाँ पे हमने दिया है बॉर्डर 3, मतलब 3 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर सेट होगा। हाइट हमने यहाँ पे दिया है 600 पिक्सल, 600 पिक्सल की हाइट लग जाएगी, और विड्थ यहाँ पे दिया हमने 300 पिक्सल, मतलब यहाँ पे 300 पिक्सल की हाइट आएगी। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार से यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे टेबल दूसरी बनाई गई है, यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है 2, हाइट दिया गया है यहाँ पे 900 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ दिया गया है यहाँ पे 400 पिक्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जो डेटा यहाँ पे बन के आया है, ये पूरा का पूरा 100% होता है। इतना जो पूरा डेटा बना है, ये तो पूरा 100% है। ठीक,
और ये सेल अपने डेटा का 100% यूज कर रहा है, जबकि ये इधर 50% यूज कर पा रहा है केवल। ठीक, और बाकी जो बचा वो भी 50% हुआ। ठीक है ना, ऐसे। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेल की जो विड्थ चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे यहाँ पे 2 सेल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 2 सेल यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन सेल की जो टोटल विड्थ कितनी है, ये 100% है। अब हम इसको यहाँ पे से 20 से कट कर दिए, तो ये वाला जो सेक्शन बचा तो 30% हुआ, और ये वाला जो सेक्शन है ये कितना हो गया, ये हमारा 70% हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखिए, समझिए इसको अच्छे से। अगर हमने यहाँ पे इतना बड़ा सेल लिया, मान के चलिए, ठीक, हमने इसको उसको एकदम बीच में से इसको कट किया, तो 50% यहाँ भी है और 50% यहाँ भी है, यही तो काम होगा। अगर हमारे पास ऐसे ही मान के चलिए दूसरा सेल है, ठीक, और हमने इसको कहीं मान के चलिए ऐसे ही यहाँ कहीं कट किया, तो अब 90% यहाँ पे हो गया हमारे पास और 10% यहाँ पे हो गया, तो 30% यहाँ कहीं आएगा ना, बोलिए। 30% यहाँ कहीं तो आएगा, तो ये हमारा कितना बना, ये हमारा बना 70%, और ये हमारा बना यहाँ पे 30%। ठीक, यही तो समझा रहे हैं, कॉलम में ऐसे ही रो में काम करेगा हमारा। ठीक, तो अभी जो प्रैक्टिकल एग्जाम कराएंगे तो आपको वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हमारे पास अच्छे अच्छे कलर्स नेम्स यहाँ पे रखे गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको आगे काम देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बढ़िया, जैसे पिंक एंड पर्पल्स में यहाँ पे देखिए दिया गया कलर नेम, डीप पिंक, हॉट पिंक, पेल वॉयलेट, मीडियम वॉयलेट। ठीक है, टिसलिट है, रबिका पर्पल है, ब्लूज में कोडेड ब्लू है, स्टील ब्लू है, पाउडर ब्लू है, डीप स्काई ब्लू है, डोजर ब्लू है, कॉर्नफ्लावर ब्लू है, मिडनाइट ब्लू है। ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारे कलर्स नेम दिए गए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक, कोरल है, टोमेटो है, ठीक है, लाइट सैल्मोन है, पपाया विप है, मैकोसिन है, ठीक है, पेल गोल्डन रॉड है। तो ऐसे यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम यहाँ पे कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरे टेबल के बारे में पढ़ा है। टेबल क्या होता है, रो कैसे डिफाइन करते हैं, कॉलम कैसे डिफाइन करते हैं, हाइट बिट कैसे देते हैं, बॉर्डर, बीजी कलर, बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें, तो पूरी टेबल के अंदर या रो के अंदर या सेल के अंदर इमेज भी सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। कलर भी दे सकते हैं और इमेज भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस करेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखे हैं। रोल स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, ठीक, ये सब का सब हमने देखा है। तो आज हमने इसके कंसेप्ट समझे हैं कि ये क्या होते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में, हम इसको देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकल एक्चुअल में इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक, so and that's all for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give a thumbs up, drop your thoughts, queries in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing. See you in the next lecture.